छत्तीसगढ़ रायपुर में श्री गहोई वैश्य समाज रायपुर द्वारा एम्स हॉस्पिटल के पास सुसज्जित सुंदर भव्य गहोई भवन का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर कमलों से नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की अध्यक्षता में विशेष अतिथि सांसद सुनील सोनी, विधायक विकास उपाध्याय, विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, महापौर एजाज ढेवर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। श्री गहोई वैश्य समाज रायपुर के अध्यक्ष अशोक बानी, सचिव संजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष पंकज सारावगी, नवयुवक मंडल अध्यक्ष अभिषेक सुहाने, स्वागत अध्यक्ष विनोद सुहाने, महिला मंडल अध्यक्ष विनीता लवली गेड़ा एवं समस्त सदस्यों के द्वारा आर्थिक प्रयास से निर्माण किया गया है। गहोई वैश्य समाज के सचिव संजय गुप्ता ने कहा, राज्य के विभिन्न इलाकों से राजधानी आने वाले और एम्स के मरीज उनके परिजनों के ठहरने के लिए 16 कमरे 4 मंजिला भवन बनाया गया है। गहोई समाज के कार्यक्रम भी इसी भवन में किए जा सकेंगे। गहोई वैश्य समाज के अध्यक्ष अशोक बानी हुंका ने कहा, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से गहोई भवन का निर्माण किया गया है। जमीन हमारे पूर्वजों ने खरीदी थी। एम्स के बाजू में गहोई भवन बना है। समाज मानव सेवा के उद्देश्य एवं गहोई समाज की बैठक व कार्यक्रम इसी भवन में हो सकेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर सभी लोगों के सहयोग और प्रयास से भवन का निर्माण हो सका है। आगे क्या कहा, देखिए पूरी खबर। रायपुर में गहोई वैश्य समाज का भवन, इतना भव्य भवन बनाने पर रायपुर गहोई वैश्य समाज की गहोई सूर राष्ट्रीय समाचार चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साहब बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप गहोई वैश्य समाज के सचिव हैं। रायपुर में इतना भव्य सुसज्जित भवन गहोई वैश्य समाज का बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। इतना भव्य भवन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इसमें सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, क्या उद्देश्य हमारा ये था कि हम जितने भी गहोई हैं मूल छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश और यूपी के आसपास का इलाका लगता है। यहाँ आने के बाद हमको अपने शहर में अपनी पहचान जब हम गहोई के रूप में देते थे तो कोई हमको पहचान नहीं पाता था और पूछता था कि हम किस जगह को बिलोंग करते हैं जी। तो हमारी पूरी टीम ने संकल्प किया कि यहाँ पर एक ऐसा भवन बनाया जाए जिसमें कि क्या कहते हैं, जो जनहित के ऐसे कार्य करे, सर्व सुविधा जिसमें कमरे हों। एम्स पे प्लॉट बाजू में हमारी जमीन है जिसपे कि हमने इस भवन का निर्माण किया और उसमें 16 कमरे हमने बनाए हैं अच्छे। और उद्देश्य उसका बनाने का केवल यही है कि वो होटल नुमा कमरे जो हैं, व्यक्ति जब बहुत परेशान रहता है अपने इलाज के लिए रायपुर आता है और उस समय उसको पैसे की बहुत तंगी रहती है, उसमें उसको मेंटेनेंस रेट पे एक सुविधायुक्त होटल जैसे भवन में, गहोई भवन में यदि स्थान मिल जाता है तो वो काफी अच्छा फील करेगा और ये गहोई शब्द को हमारे कभी नहीं भूलेगा। तो ये हमारी पहचान बन जाए गहोई भवन, ये परिकल्पना करके हमने इस भवन को साफ चालू किया था। जो एम्स के बाजू में गहोई वैश्य समाज का भवन बनाया गया है, तो एम्स के जो मरीज आएंगे, मुझे जानकारी मिली है, उनके लिए और गहोई समाज के कोई कार्यक्रम होते हैं तो उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है? इसमें हमने 5 मंजिला भवन बनाया है जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस और एक सुपरवाइजर का कमरा है अटेंडर का, और बाकी सारा स्थान पार्किंग के लिए छोड़ रखा है। प्रथम मंजिल पर लगभग 1800 स्क्वायर फुट में समाज का एक हॉल समाज की बैठकों के लिए एक हॉल बनाया गया है और वो हॉल भी, उसमें सारे इको के अरेंजमेंट्स हैं, आवाज बिल्कुल नहीं गूंजती जैसे होटल्स के हॉल रहते हैं। इस तरीके का हॉल है जहाँ लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट्स की अलग अलग व्यवस्था है, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स में है, दिशा में है। और वो सारा हमारा जो भवन है एसी वाला है और इस हॉल में सारी बैठकें अब हमारी चालू हो गई हैं, अब होने जा रही हैं, वो काफी अच्छे से हो पाएंगे। एक तो उद्देश्य इसका ये था। उसके बाद द्वितीय तल पे और चतुर्थ तल पे 8 कमरे बनाए गए हैं
जिसमें जी। 4 कमरे जो है गौवी समाज के लिए रखे जाएंगे और 12 कमरे जो रहेंगे वो एम्स के डॉक्टर वहां से प्रिस्क्राइब करेंगे, जो पेशेंट वहां पर एडमिट होंगे उनके परिजनों को रुकने के लिए। जी और संजय जी। लास्ट जी। में आखिरी फ्लोर पर एक फूड कोर्ट रहेगा, जिसमें वर्टिकल गार्डन जैसे होटल्स वगैरह में रहता है, रूफटॉप रेस्टोरेंट जैसे हम बोलते हैं, वो बनाया गया है। अब ये 5 मंजिला भवन में चढ़ने उतरने में बहुत अधिक दिक्कत ना हो, क्योंकि मरीज और उसके परिजन ही आना है यहाँ पर। जी। तो इसमें एक कोनी का लिफ्ट लगाया गया, ऑटोमेटिक वाला, एक पैसेंजर का स्टील का। तो कहीं से भी ये भवन ऐसा नहीं है कि जहाँ किसी भी होटल से कम सुविधा हो। सारे कमरे बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें अटैच लेटरिन है सभी कमरों में, और उसके साथ वहाँ पर एलईडी टीवी, इंटरकॉम, एसी, ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं किसी भी होटल में, वो हमारे भवन में उपलब्ध है। संजय जी, इतना सुसज्जित भवन बनाने के लिए रायपुर की पूरी गौवी वैश्य समाज को मेरी ओर से, चैनल की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसका संज्ञान लिया। आपको मैं अपने पूरे समाज, श्री गौवी वैश्य समाज रायपुर के सचिव बतौर सभी सदस्यों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। रायपुर गौवी वैश्य समाज का इतना भव्य, सुंदर, सुसज्जित भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हो रहा है। आप गौवी वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं अशोक बानी जी। इतना विशाल भव्य भवन बनाने में करीबन कितने लाख की लागत आई है? सर जी देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जमीन है वो हमारे पूर्वजों ने हमको खरीद कर दी थी, और इसलिए उसकी लागत, अगर आज हम उस जमीन सहित लागत को जोड़ें आज की लागत के हिसाब से, और जो हमने भी इस पे कंस्ट्रक्शन करीब 5 मंजिल में करीब समझ जाइए ये करीब 12-13 हजार स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा ये। तो ऐसा कोई मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत इसमें आ गई होगी। जी अध्यक्ष जी, गौवी वैश्य पंचायत रायपुर के द्वारा इतना व्यवस्थित भवन बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? भारत देश में मैंने बहुत से समाजों के भवन देखे हैं, इतना सुंदर सुसज्जित भवन शायद ही मैंने अभी तक तो मैंने नहीं देखा हैगा। तो रायपुर में चूंकि मैंने जानकारी मिली समाज भी कम है, पर इतना भव्य भवन बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं आप गौवी समाज के सभी लोगों के लिए? सर जी, मैं संदेश तो क्या दूंगा, बस एक हम लोगों के बीच में एक बात चली कि लोग शादी घर बनाते हैं, विवाह घर बनाते हैं, और हमारे पास जो जगह थी वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसको हम शादी और घर के हिसाब से बनाते। करीब करीब हमारे पास लगभग 4000 स्क्वायर फीट जगह थी। तो उस पर हमारी जब भवन निर्माण समिति बैठी तो ये इत्तेफाक कह लीजिए, संयोग कह लीजिए कि हमारे बाजू में एम्स आ गया। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हमारी थीम सेवा की होनी चाहिए, अपनी एक पहचान, और एक समाज रहता है कि भाई शादी ब्याह हो नहीं सकता तो ऐसा कुछ कार्य किया जाए जो और अन्य समाज करते हैं, तो उसी ढंग से यहाँ पे बनाया जाए एम्स। तो उसके पहले क्या हम लोग का कंसेप्ट था कि हम लोग बाहर गए थे, जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में महेश्वरी भवन है, दादर में एक हॉस्पिटल के बड़े हॉस्पिटल के पास में वहाँ पे भी एक सिंधी समाज का भवन है। उसमें सिर्फ वो मरीजों को ही अफोर्ड करते हैं, उन्हीं को कराते हैं। तो हम लोगों ने कहा एक वो हो जाएगा, साथ में हमारे भवन के अपने समाज के लिए एक तो हमने बीच में एक सभा कक्ष भी बनाया है, ऊपर में फूड जोन भी बनाया है, जिसमें हमारी अपने समाज की बैठकें, और ये सभा भवन और ऊपर का कोर्ट भी जो आसपास में लोगों के जैसे कि बर्थडे है और किसी का कुछ काम है उनके भी काम आ जाएगा। कुल मिला के अपनी एक सेवा के माध्यम से हम गोहियों की एक पहचान बनाना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि गोही समाज यहाँ पर एक ऐसा समाज है जो भले बाहर से है लेकिन अन्य समाजों के साथ ये भी सेवा करने की योजना रखता है, मंशा रखता है, और उसी सोच के साथ में एक सेवा भाव से हमने इसको बनाया है कि हम इसमें सेवा करें, हमको इससे कमाई के ऐसे किसी प्रकार लाभ प्राप्त करके और कोई दूसरा भवन बनाना है, ऐसी कोई मंशा हमारी नहीं है। हमारी मंशा सिर्फ इसी को इतने ही रेट पे चला जाए, इसका मेंटेनेंस और इसकी जो सुसज्जा है और ये और बढ़कर आधुनिक हो
और अच्छा कब बने, बस उतने मेंटेनेंस का हम चार्ज लेके इसको चलाना चाहते हैं। आपकी सोच बहुत शानदार है, ऐसे ही सोच सबकी हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मुझे 5 तारीख को जो भवन का शुभारंभ हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो कैसी क्या तैयारी है, कैसे क्या आयोजन किया जा रहा है? जी सर जी, देखिए हमारे जो उद्घाटन की उसमें हमारे नगरीय निकाय मंत्री श्री डहरिया जी आ रहे हैं। मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस भवन में हमको थोड़ा सा शासकीय रूप से भी सहयोग मिला। जैसे हमारे पहले भाजपा की हमें ब्रिजमोहन जी थे, यहाँ पर मंत्री थे, उनने इसमें हमें 7 लाख रुपए दिया था। इसके बाद अभी वर्तमान में विधायक विकास उपाध्याय है, उनने 10 लाख रुपए दिया है। और हमारे नगरीय निकाय श्री डहरिया जी हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर हमारी पूरी जो जहाँ पे ये भवन है उसके लिए पूरी नाली नहीं थी इस साइड में, उन्हें पूरा नाली का 8,22,000 रुपये लगाकर उन्हें पूरा नाली का और एक सड़क का निर्माण किया। तो इस ढंग से तो ये सब आ रहे हैं। अन्य हमने जिन्हें हमको सहयोग किया, हमको उनकी बुलाने की मंशा थी और बड़ी अच्छी बात रही कि उन्हें हमको समय भी दिया है और वो आ रहे हैं। तो करीब 4 विधायक हैं, एक नगरीय निकाय मंत्री हैं श्री डहरिया जी, सीएम साहब हैं, रायपुर शहर के मेयर साहब हैं, और क्या बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं सांसद महोदय हैं रायपुर शहर के सुनील सोनी जी। ऐसा करके पूरे इनके अच्छा सुनील सोनी जी की जो सांसद महोदय वो भी बताना चाहूँगा मैं कि जब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं था, प्लाट लिया था उस समय उनके ही माध्यम से यहाँ पर बोर हुआ था। हाँ जी जी। तो इतना सुसज्जित अच्छा भवन बनने पर भारत देश के सभी गहोई समाज की ओर से, गहोई सूर राष्ट्रीय समाचार चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सर आपको भी आपकी भी शुभकामनाओं के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रायपुर गहोई समाज की तरफ से। क्या छत्तीसगढ़ गहोई समाज की क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ में भी ठीक है, रायपुर का ही सहयोग ज़्यादा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के और भी अन्य शहरों से भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं के साथ साथ धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ।